एवरीवन, आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं विषय गणित की आकलन कार्यपत्रक 4 करेंगे हम लोग। दिनांक है इसकी 30 सितंबर 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आकलन कार्यपत्रक है तो प्रयास कीजिए कि आप इसको खुद से हल करें। सबसे पहले निर्देश देखते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। पहले 4 प्रश्न क्वेश्चन 1 से 4 तक, प्रत्येक के 1 अंक हैं। अगले 2 प्रश्न, प्रश्न 5 और प्रश्न 6 2 अंक के हैं। और अंतिम 4 प्रश्न, प्रश्न 7 से 10 तक 3 अंक के हैं। कुल अंक 20 तथा कुल प्रश्न 10 हैं। ठीक है, यानी 20 मार्क्स का ये जो आपका असेसमेंट रहेगा और इसके जो प्रश्न है वो 10 हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सीधी रेखा पर बने कोण का नाम बताइए। तो वो हो जाता है रेखीय कोण। दूसरा प्रश्न है, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो एक बिंदु से जो है अंतिम किरणें, अंतिम मतलब अनंत किरणें गुजर सकती हैं, इन्फिनिट, यानी जितनी चाहे आप बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, 65 डिग्री के संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण कौन होते हैं? ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री आए। तो देखो ऐसे दो कोण, तो हमें पता है कि संपूरक कोण वो होते हैं जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री बने। तो 65 डिग्री पहले से दे रखा है, तो 180 में से हम 65 डिग्री घटा देते हैं, क्योंकि यही तो है कि 65 डिग्री में ऐसा कौन सा एंगल और जोड़ें, ऐसा कौन सा कोण और जोड़ें जिसका उत्तर जो है हमारा 180 डिग्री आ जाए। तो ये ज्ञात करने के लिए 180 में से 65 को हमें घटाना पड़ेगा। जैसे ही हम घटाएंगे हमारा उत्तर 115 आ जाएगा। यानी 65 डिग्री में अगर हम 115 डिग्री और जोड़ें तो 180 बन सकता है। तो 65 डिग्री का जो है संपूरक कोण हो जाएगा 115, 115 डिग्री। चौथा प्रश्न है, 50 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण कौन होते हैं? पूरक कोण यानी जिन दो कोणों को जोड़ने पर आपका जो है 90 डिग्री बने। तो 90 डिग्री कैसे बनेगा? अगर एक 50 है तो 50 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ें जो 90 डिग्री बन जाए। तो 90 में से 50 घटाओ तो 40 आपका मिल जाता है। तो यानी 50 डिग्री में 40 डिग्री जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। 40 डिग्री इसका उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान में क्या है, ये आपको जो है एक कोण दिया गया है। इसमें क्या है, इस तरीके से जो है रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इसमें आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा हुआ दिया गया है। और इसमें जो है सभी कोणों का मान जो है एक ही होगा। देखो ये सीधा कोण, ऐसा जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? सभी को पता है 90 डिग्री का होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये और ये सभी जो है 90 डिग्री के होंगे, है ना। देखो अगर हम ऐसे बनाएं, देखो अगर ये है, ठीक है, तो इसमें ये वाला, उसके बाद देखो मैं ऐसे बता देती हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, सभी का जो मान होगा वो 90 डिग्री ही होगा, है ना। तो ये सब के मान जो है 90 डिग्री ही हैं। तो अगर हम कोण दो में एक कोण एक जोड़ें तो इसका उत्तर आपको ज्ञात करना है। तो कोण दो में आपको कोण एक जोड़ना है। तो सारे ही कोण जो थे, देखो कोण दो यानी ये वाला कोण, कोण एक यानी ये वाला, तो ये दोनों ही जो है 90-90 डिग्री के हैं। तो 90 में 90 डिग्री ही आप जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। बी है, कोण एक और कोण 4 ये कैसे हैं? तो बराबर है, क्योंकि देखो कोण एक भी 90 डिग्री का है और कोण 4 भी 90 डिग्री का है, तो इसमें बराबर का चिन्ह लग जाएगा। छठवां प्रश्न है, दो गलियां एक दूसरे को काटती हुई 4 कोण बनाती हैं। अगर कोण 2 80 डिग्री है तो अन्य कोण, कोण 1, कोण 3, कोण 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दो गलियां हैं, एक ऐसी और एक ऐसी। ये दोनों जो है काट रही हैं एक दूसरे को, 4 कोण बना रही हैं। ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, मतलब 4 कोण बन रहे हैं। देखा जाए तो ये देखो, ये आपका चित्र है। इसमें देखो दो गलियां एक दूसरे को काट रही हैं आपस में। और जो है कोण दो क्या है? कोण दो ये रहा। कोण दो का ये वाला जो है, अगर हम इस वाले को की बात करें तो ये आपका 80 डिग्री का बन रहा है। तो आपको सभी बाकी के कोणों का मान जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो संगत कोण क्या होते हैं। यहाँ पर आपको संगत कोण समझने की बात आ चुकी है। देखो संगत कोण क्या होते हैं, वैसे हमने सब वर्कशीट में पढ़ चुका है, उसी में से आपका आया है, तो बड़ा आसान है। संगत कोण ऐसे कोण होते हैं, अगर मान लो ये एक सीधी रेखा, इसको एक तिरछी रेखा काटे तो ये संगत कोण बन जाएगा। ठीक है, और मान लो ये दो सीधी रेखाएं हैं बराबर की और इसे एक तिरछी रेखा काट दे तो ये संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, दो तिरछी रेखा काटे तब भी संगत कोण है। तो मतलब काटें, तिरछी रेखा काटते हैं तो वो हो जाता है आपका संगत कोण। देखो ये भी आपका एक संगत कोण है, इसको हम सीधी रेखा मान लेते हैं, इसको एक तिरछी रेखा काट रही है तो ये भी संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होता है कि
संगत कोण में आमने सामने वाली जो है बराबर होती हैं। जैसे ये जो है ये सारे डिग्री हो गई, जैसे मान लो ये 2 डिग्री का है तो ये भी आपका 2 डिग्री का होगा, ये 1 डिग्री का है तो ये भी 1 डिग्री का होगा, मतलब आमने सामने। देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये दोनों आमने सामने ही पड़ रहे हैं, ये भी आमने सामने ही पड़ रहे हैं और ये भी आमने सामने ही पड़ रहे हैं। तो आमने सामने का जो मान होता है वो हमेशा एक जैसा होता है, यानी समान होता है। तो अब देखिए कोण 2 में अगर हम कोण 4 को जोड़ें तो 180 डिग्री आता है। कैसे आता है? क्योंकि देखो आपको क्या करना है, ये आपकी एक सीधी रेखा है, आप सभी को पता है सीधी रेखा का जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री ही होगी। सीधी रेखा का जो मान होता है वो 180 डिग्री ही होता है, सभी को पता है। तो देखा जाए तो ये एक सीधी रेखा है, तो यानी इसका जो ये वाला मान होगा, इसका जो ये वाला मान होगा वो कितना होगा, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये सीधी रेखा है, इसका ये जो ये वाला मान होगा वो भी 180 डिग्री ही होगा। यानी कोण 2 और कोण 4 को अगर हम जोड़ें तो हमारा 180 डिग्री उत्तर आ जाएगा। अब देखो उसमें कोण 2 जो है, कोण 2 जो है उसका मान तो बता ही रखा है कि वो 80 डिग्री का है। 80 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ें कि 180 डिग्री आ जाए, क्योंकि सीधी रेखा का तो जो है 180 डिग्री ही होता है मान। तो देखो 4 डिग्री का पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, 180 डिग्री में से 80 डिग्री जो है घटा देना होगा। यानी 180 डिग्री में से आपको जो है कोण 2 का मान 80 डिग्री घटाना है। देखो कोण 2 और कोण 2 को जोड़ने पर 180 डिग्री मिल रहा है, तो कोण 2 का मान है 80 डिग्री, इसलिए कोण 4 में का मान निकालने के लिए हम 180 में से 80 घटा देंगे। ठीक है, तो 100 डिग्री हमारा मान आ गया कोण 4 का। ठीक है, तो कोण 4 का मान है 100 डिग्री। अब हम पता करते हैं दूसरे कोणों का मान। अब देखो यहाँ जो है एक चीज़ देख लेते हैं, ये देखो कोण 3 और कोण 4, ये जो दोनों कोण हैं ये आमने सामने पड़ रहे हैं और ये पूरा आपका संगत कोण है, पूरा आपका जो है संगत कोण है। और ये दोनों कोण, इसमें 3 और 4 कोण ये आमने सामने पड़ रहे हैं। तो आमने सामने वालों का मैंने आप बताया, अगर संगत कोण होता है, संगत कोण में आमने सामने वालों का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो 3 और 4 आमने सामने पड़ रहे हैं। और देखो 3 का जो, क्योंकि 3 और 4 ये बराबर होंगे क्योंकि आमने सामने हैं, और 1 और 2 भी बराबर होंगे क्योंकि देखो 1 ऊपर है 2 नीचे है, ये भी आमने सामने पड़ रहे हैं। तो 1 और 2 भी बराबर ही होंगे, इन दोनों का मान भी। इसलिए 3 डिग्री का मान 100 हो जाएगा, 1 डिग्री का 80 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री का मान था 80 और 4 डिग्री का मान था 100। इसलिए आमने सामने है, तो अगर इसका 100 है तो इसका भी 100 होगा। इसका 2 डिग्री का कोण 2 का मान है 80, तो 1 का मान भी 80 होगा, क्योंकि आमने सामने है ना, तो मान समान रहता है। तो 3 का भी पता चल गया, 1 का भी पता चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बचे हुए सभी का हमें मान पता चल गया कि कोण 1 का मान है 80 डिग्री, कोण 3 का है 100 डिग्री, कोण 4 का रहेगा 80 डिग्री। ठीक है ना, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 को लेते हैं। पार्किंग स्थान को अलग भागों में बांटने वाली रेखाएं समांतर हैं। अगर कोण 1 का माप 64 डिग्री है तो कोण 2 का माप क्या है? तो देखो समांतर कैसे, क्योंकि ये देखो ये, इसके लिए मैं रेड कलर ले लेती हूँ, लाल रंग ले लेती हूँ। देखो ये जो है समांतर रेखाएं हैं। अब देखिए ये क्या है, ये भी आपका जो है संगत कोण ही है। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 रेखाएं हैं, इसको देखो पहले तो ये एक सीधी रेखा है, इसको जो है ये 2 तिरछी रेखाएं काट रही हैं। देखो यहाँ से अगर आगे जाएं तो देखो ये काट रही हैं, तो काटने में हमेशा क्या आ जाता है, संगत कोण आ जाता है। तो क्योंककि कोण 1 और कोण 2 संगत कोण है, क्योंकि देखो ये आपको इसका मान बता रखा है, कोण 1 का मान आपको बता रखा है 64 यानी 64 डिग्री। ठीक है, तो कोण 2 का मान आपको बताना है। तो अब ये पूरा संगत कोण है और ये जो है ये भी संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने पड़ रहे हैं, कोण 1 और कोण 2 आमने सामने पड़ रहे हैं। तो अगर कोण 1 का मान आपका 64 डिग्री है तो कोण 2 का भी आपका 64 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, यदि कोण 1 का 64 तो कोण 2 का भी 64। इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका प्रश्न 8। यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है, x का मान ज्ञात करें। सो यहाँ पर भी क्या है आपका, ये भी आपका पूरा संगत कोण है। अब देखो संगत कोण में ये मान लो ये 2 रेखाएं हैं, इन्हें ये 2 तिरछी रेखाएं काट रही हैं, तो संगत कोण हुआ ना। तो अब देखो यहाँ ये जो है ये अंदर पड़ रहे हैं, ये जितने भी कोण हैं ये अंदर की तरफ पड़ रहे हैं, ये वाला है ना। और इन दोनों रेखाओं के
बाहर जो बढ़ रहे हैं वो तो आपके बाहर वाले कोण हो गए, अंदर जो बढ़ रहे हैं वो अंतरीय कोण हो गए ना, ठीक है, कोण युग्म हो गए, अंदर पड़ने वाले कोण युग्म, बाहर पड़ने वाले जो हैं वो बाहर वाले कोण हो जाते हैं। तो ये तो कोण युग्म है जो अंदर पड़ रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है ये सब। अब इसमें आपसे पूछा गया है एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर ये देखो ये जो है और यहाँ पर ये दोनों जो है आमने सामने पड़ रहे हैं, तो इन दोनों का सेम मान होगा। और x का पूछा है, x के सामने 50 डिग्री पड़ रहा है, तो x के सामने जो 50 डिग्री पड़ रहा है, 50 डिग्री उसका पूरा निकला हुआ है और 50 डिग्री के सामने x पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि x का भी जो मान होगा 50 डिग्री ही होगा, ठीक है, क्योंकि 50 डिग्री के सामने x पड़ रहा है तो इसका भी मान जो है 50 डिग्री ही आपका आ जाएगा, ठीक है। आमने सामने का मान समान होता है, इसलिए 50 डिग्री का हो जाएगा आपका, मतलब 50 डिग्री x के बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 9वां प्रश्न है, आकृति में रेखा एक रेखा m के समांतर है। तो देखो रेखा एक ये वाली और रेखा m ये वाली दोनों समांतर हैं। रेखा एक का मान आपको बता रखे हैं 65 डिग्री, तो रेखा 2, रेखा 3, रेखा 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो वही वाली बात है कि देखो सबसे पहले रेखा एक का मान है 65 डिग्री, और देखो अगर हम यहाँ देखें तो सीधी रेखा का जो मान होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, मैंने आपको अभी बताया पहले भी। तो इसमें भी ये एक सीधी रेखा है, तो इस सीधी रेखा में ये जो दोनों 2 डिग्री और 1 डिग्री इन दोनों को जोड़कर आपका 180 डिग्री ही आएगा, है ना, क्योंकि सीधी रेखा है तो 180 डिग्री ही इसका उत्तर आएगा 2 डिग्री और 1 डिग्री को जोड़कर। अब यहाँ 1 डिग्री का मान जो है 65 डिग्री बता रखा है, तो 65 डिग्री में 2 का मान क्या होगा जो इसका 180 डिग्री उत्तर आ जाए। तो 180 में से 65 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 का मान। तो चलिए घटाते हैं, 180 में 65 घटाएंगे तो आपका जो है उत्तर कितना आएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, एक मिनट, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये रेखक युग्म था। आपको पता है ना रेखक युग्म क्या होता है, रेखक युग्म यही चीज़ होती है कि ऐसे हो तो और 2 एंगल हो, मतलब देखो ऐसे कोण बना हो, तो ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कोण बने हो 2, ये एक कोण हो गया और ये एक कोण हो गया, इन दोनों का मान जो है 180 डिग्री आए तो वो जो है रेखक युग्म कहलाता है। तो ये वही चीज़ है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री का जो है 65 डिग्री मान है, तो दोनों का जो 180 डिग्री आएगा तो 180 में से हम 65 डिग्री घटा देंगे तो 2 का जो मान है वो 115 डिग्री आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो 115 डिग्री ये क्या हो गया आपका 2 का मान हो गया। अब बाकी सबका मान पता करते हैं। अब देखो 1 और 3 ये जो है आमने सामने पड़ रहे हैं, संगत कोण है। तो देखो अगर 1 का मान 65 है तो 3 का मान भी कितना होगा, 65 डिग्री इज इक्वल टू 3। तो 3 का मान भी पता चल गया कि 3 का मान कितना है, 65 डिग्री ही है। तो अब क्या बचा, अब आपका बचा 4। तो 4 का कैसे ढूंढें, तो अब अगर आप देखें तो रेखिक युग्म में यहाँ पर भी हो रहा है क्योंकि ये सीधी रेखा है और इसमें जो है 3 और 4 दो आपको कोण दे रखे हैं, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो अब अगर जो है ये रैखिक युग्म हो गया। अब देखो जो 3 है, जो 3 कोण 3 है इसका जो है 65 डिग्री है और 4 का कितना होगा कि इसका जो है उत्तर है 180 डिग्री आ जाए इन दोनों को जोड़कर, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम 180 में से 65 को घटा देंगे तो हमें 4 का जो है मान पता चल जाएगा। तो इसमें हमने 180 में से 65 घटा दिया 115, यानी 115 डिग्री जो है 4 का मान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 115 डिग्री। उसके बाद देखो क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यानी इसमें हमें सबका मान पता चल गया ना। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो है चित्र से निम्नलिखित दिए गए कोणों का युग्म लिखिए। तो सबसे पहला है आपका पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण यानी कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर हमारा 180 डिग्री बने। तो EBC और EBA, EBC तो ये हो गए, है ना, और EBA ये हो गए। तो अब इस 58 और 90 इन दोनों को जोड़कर कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना। 58 और 90 को जोड़ दो तो 180 बन जाएगा, तो इसलिए पूरक कोण के उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण में क्या होते हैं, जिनका जोड़कर ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर 90 डिग्री बने, ठीक है। तो देखो संपूरक कोण के EBD कैसे हो गए, ये देखो ये जो है EBD हो गए और DAB ये हो गए, ठीक है, DBA। तो अब इन दोनों को 32 और 58 को जोड़ो तो 32 58 को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए ये जो है संपूरक कोण के उदाहरण हो गए, ठीक है। फिर है
कोणों का कोई एक रैखिक युग्म, ठीक है, कोणों का कोई एक रैखिक युग्म में क्या होता है कि एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर मतलब ऐसे दो कोण बने हुए हैं, ठीक है, जैसे ये एक सीधी रेखा खींच दी, सीधी रेखा है उसके ऊपर भी एक रेखा खींची, तो ऐसे दो कोण, जैसे ये दो कोण बन गए और इन दोनों का जो है 90-90 डिग्री मान है, 90-90 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो एक रेखा पर दो कोण बने हो जिनको जोड़कर 180 हमारा उत्तर आए, वो है रैखिक युग्म। तो इसमें EBC और EBA, ये देखो कैसे, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, इस पर जो है दो कोण बने हैं, एक 58 डिग्री का, एक 90 डिग्री का, दो कोण है 90 डिग्री और 58 डिग्री, 90 और 58 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो रैखिक युग्म वही है कि एक रेखा पर दो कोण बने हो जिनको जोड़कर हमारा 180 डिग्री आए। तो ये जो हो जाएंगे EBC और EBA इसके आंसर हो जाएंगे। सो यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। सो धन्यवाद, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।